बर्ड फ्लू अब डरा रहा है। देश में उत्तर प्रदेश, दिल्ली के साथ ही 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और अब बर्ड फ्लू मुर्गियों में फैलना शुरू हो गया है। अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का पहला केस भी सामने आ चुका है। फिलहाल कानपुर जू को बंद कर दिया गया है। इधर हरियाणा के 2 पोल्ट्री फार्म में संक्रमण के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में अब तक 100 से ज्यादा पक्षी मृत पाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने एहतियातन गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं 11 जिलों के लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। हरियाणा में सैकड़ों मुर्गियों की मौत के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यूपी में जगह जगह बर्ड फ्लू के लिए छिड़काव शुरू हो गया है। केरल में बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, केरल की बात हो, कई राज्यों में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं कि अब बर्ड फ्लू डरा रहा है। लेकिन डरने से ज्यादा जरूरी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें। जो प्रिकॉशन आपको अपनाना चाहिए, जो नियम बनाए गए हैं उसको मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका फैलाव बड़ी तेजी से होता है और इसका खतरा भी बढ़ जाता है। यूपी समेत 7 राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर सामने आ चुका है और अब यूपी के कानपुर में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आया है। कानपुर के चिड़ियाघर में 4 मुर्गी और 2 तोतों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कानपुर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कानपुर में चिड़ियाघर को बंद कर दिया है। कानपुर जू में 10 जंगली मुर्गे की डेथ हुई थी 6, 7, 8 की तिथियों में, जिनके सैंपल, जिनकी बॉडी भोपाल जो IVR जो वेटनरी का सेंटर है वहाँ भेजा गया था। कल रात को उनकी रिपोर्ट आई है। 2 उसमें से पॉजिटिव निकले हैं। रात में ही जू को बंद किया गया है और सैनिटाइजेशन के बाद उसको अगर आगे खोलने की आवश्यकता होगी तो हम खोल भी देंगे, लेकिन फिलहाल हमको कुछ समय के लिए वहाँ सैनिटाइजेशन करके पब्लिक हेल्थ के लिए ये स्टेप लेना होगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के साथ ही प्रशासन और शासन सक्रिय हो गया है। इसे लेकर वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम करती है। कोरोना में भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सजगता के साथ काम किया। बर्ड फ्लू पर काबू के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा मुख्य वन संरक्षक सुनील पांडे ने कानपुर में बर्ड फ्लू की मिलने की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि कानपुर जू के 10 मुर्गे पॉजिटिव मिले हैं। बाराबंकी और अमरोहा में पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। सैंपल की जांच की जा रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा जब भी इस तरीके की डिजीज कोई आता है, चाहे बाहर का चाहे कहीं का भी, तो पूरी सरकार हमारी सतर्कता के साथ काम करती है। जिस तरीके से माइग्रेटरी बर्ड के थ्रू ये फैलने की संभावना बनी रहती है, इसके लिए पूरी तरीके से सबको सतर्क कर दिया गया है। पशुपालन डिपार्टमेंट भी इसमें काम कर रहा है। जिला अधिकारी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है पूरी तरीके से रोकथाम के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस सतर्कता सजगता के साथ काम कर रही है, बर्ड फ्लू पे जल्दी ही काबू पा ले। दिल्ली में बर्ड फ्लू का खतरा बरकरार है। दिल्ली के मयूर विहार के पार्क में कौवों की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 150 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के साथ साथ देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने भी दस्तक दे दी है। इस वक्त हम दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के B2 के स्थित एक पार्क में खड़े हैं और पिछले 3-4 दिनों में इस पार्क में 150 से ज्यादा कौवों ने अपना दम तोड़ दिया है। इस वक्त भी इस पार्क के अलग अलग हिस्सों में हम देखें तो काफ़ी सारे कौवे मृत पड़े हुए हैं। अचानक से पेड़ पे बैठे हुए कौवे नीचे गिरते हैं। काफ़ी देर तक वो वहीं पे बैठे रहते हैं और उसके बाद उसी जगह पर दम तोड़ देते हैं। ऐसे तस्वीरें इस पार्क के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है, जहाँ पे कौवे मरे हुए हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इस पार्क में कबूतर, चिड़िया और दूसरे पक्षी भी हैं, लेकिन मौत सिर्फ कौवों की हो रही है। प्रशासन की तरफ से वेटरनरी डॉक्टर्स और मेडिकल से जुड़े हुए लोग यहाँ आए थे, सैंपल कलेक्ट करके ले गए और इनके सैंपल को जालंधर भेजा गया है।
जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि बर्ड फ्लू की वजह से इनकी मौत हो रही है या कोई और वजह है। लेकिन फ़िलहाल पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पर काफ़ी सारे कौवों की मौत हो गई है। ये कौवा आप देख सकते हैं जो कि पेड़ पे बैठा हुआ नीचे गिरा था, फ़िलहाल उड़ने की स्थिति में नहीं है, यहीं पे बैठे बैठे ये छटपटा रहा है। और इसी तरीके से बाकी जो कौवे हैं उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया है। तो फ़िलहाल 150 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस पार्क में लोगों ने आना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पार्क के ज़्यादातर हिस्सों में मरे हुए कौवे ही पड़े हुए हैं। इन कौवों की मौत की असल वजह क्या है वो सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी खास तैयारी शुरू कर दी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।